जय सिया राम। आज 7 दिसंबर सन 2025 रविवार, तृतीय तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्ल योग, पौष कृष्ण पक्ष। मैं पंडित सुभाष चंद्र शर्मा आपको 12 राशियों के विषय में बताऊंगा, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। पहले तो मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में शादियों में, शहनाइयों में आप व्यस्त थे। ज़रा सेहत का ध्यान रखें। आपने जो शादियों का आनंद लिया है तो उसका थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी स्वास्थ्य बिगड़े। जब 5-4 दिन उसकी सेहत का ध्यान रखें। इसके साथ साथ किसी वैद्य को, हकीम को जरूर दिखाएं। सुबह उठ करके सूर्य को जल दें। माता पिता की आज्ञा का पालन करें और यात्रा आरंभ करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें। वृक्ष राशि के बंधु जो हैं, आपको मैं पहले भी कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि आपने अपनी सेहत का हमेशा सचेत रहना है। जाकर के खास करके वो व्यक्ति जो घर से काफ़ी दूर रोज़ ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, आपने धैर्य से आपने यात्रा करनी है। और यात्रा करने के साथ साथ आप नई कहीं जगह जाना चाहते हैं, जैसे 20 किलोमीटर रोज़ जा रहे हैं, आज कहीं 50 किलोमीटर की यात्रा करना चाह रहे हैं किसी काम के लिए, किसी रिश्तेदारी के लिए, तो आपने बिना सहायक से नहीं जाना है। आपने सहायता लेनी है किसी सहायक की, चाहे वो भाई के लिए, बेटे के लिए, कहीं नहीं, कोई ड्राइव रख लीजिए। आपने अकेले ने आज यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में चंद्रमा जी बैठे हैं और चंद्रमा अकस्मात इस यात्रा करवा देते हैं। और जब जब भी 12वें घर में बृहस्पति और चंद्रमा आते हैं तो आपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और बड़ वृक्ष की सेवा करनी है। बात करते हैं अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि के वालों के लिए मैंने भी पहले भी एक शब्द कहा जब वृक्ष राशि का फलादेश बताया कि बड़ के वृक्ष की पूजा करनी है। 1 चम्मच दूध का, थोड़ी सी शक्कर, थोड़े से तिल डाल करके वहाँ जा कर के बड़ की वृक्ष की पूजा करें और वहाँ की रज जो है आप अपने माथे पर लगाएं और वहाँ आप बृहस्पति जी का बीज मंत्र का उच्चारण करें। आप जिन जिन लोगों का बृहस्पति 12वें स्थान पर है उनकी सोच में और आध्यात्मिक सोच उनकी चलती जाती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है। उसका सबसे बड़ा काम यही है कि जितना आप बड़ की पूजा करेंगे, बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, साधु संत महात्मा का, पंडित ब्राह्मणों का, गुरु जी का, जो व्यक्ति जो गुरुद्वारे आदि जाते हैं, वहाँ ग्रंथी साहब जो बैठे होते हैं उनका आशीर्वाद लें। संभव हो सकता है तो वहाँ ग्रंथी जी को आप एक पीली पगड़ी अवश्य दान करें, ताकि वो आपको शुभ कामनाएं देगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपाय पीली वस्तु दान करना है और सिर पर जब उसने आदमी ने रखना है तो हमारा भी सुर ऊंचा होगा। दोबारा फिर समझे इस बात को। बृहस्पति का उपाय, जिस व्यक्ति का 12वें भाव पर बृहस्पति हो वो व्यक्ति बड़ की पूजा करे, पीली पगड़ी दान करे और उसको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल मिलेगा। कर्क राशि के साथ ही अब वही बात चलती है कि कर्क राशि का स्वामी जो है वो है चंद्रमा। अब ध्यान रखें, चंद्रमा चंचल ग्रह है, जाकर के मन फिरते देर नहीं लगती। आप बड़े बड़े पहाड़ बनाते हैं, बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं शाम को, लेकिन सुबह वो है टाई फिस हो जाती हैं। थोड़ा सा काम करिए, आज के दिन नहीं, आप रूटीन बना लीजिए। आज रविवार का दिन है, आप दूध दही शहद घी शक्कर लेकर के भगवान शंकर के मंदिर जाएं और वहाँ पंडित जी आपको होंगे, वहाँ रुद्राभिषेक करवाएं और उनके दक्षिणा आदि दे करके उनके पास 10 मिनट बैठ करके यदि संभव हो सके तो आप कोई चालीसा या शिव पुराण की कथा या शिव जी का कोई मंत्र आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं। तो समय बताएं, आपको विशेष कृपा होगी, विशेष लाभ मिलेगा। करके केतु के साथ सिंह राशि बैठे हैं। केतु के साथ और सिंह राशि में गोचर में केतु बैठे। केतु पहले भी हमने कहा कि केतु जब जब भी आता है तो नौकरी में थोड़ा सा उथल पुथल जरूर करवाता है, छुड़वा भी देता है, उपलब्धि भी दे देता है। ट्रैक पर गाड़ी लेकर के 2-4 महीने के बाद आते हैं, खास करके दशा महादशा में और गोचर में जब बैठते हैं तो आपको उपलब्धि मिलती है। ध्यान रखें, आज रविवार का दिन है, आपने काले कपड़े का परहेज करना है, काला कपड़ा नहीं पहनना, लाल वस्तु दान करनी है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध आज जो है आपके अनुसार, राशि के अनुसार आज रविवार का दिन है। साथ ही एक काम जरूर करें, जाकर सूर्य छिपने से पहले गौशाला जाएं और वहाँ गौ की सेवा करें, गौशाला की परिक्रमा करें। अपने हाथ से आटा और गुड़ वहाँ दान दें, अपने हाथ से खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। बार के अनुसार भी, राशि के अनुसार भी। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। आज शाम को कोशिश करें कि किसी अस्पताल में जहाँ कहीं रोगी रहते हैं वहाँ जा कर के सेवा करें। अपने हाथ से, अपने घर से पकवान लेकर के जाएं, मीठा भोजन करवाएं कब? सूर्य छिपने से पहले। अब चतुर्ग्रही योग बन रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। चतुर्ग्रही योग मंगल, सूरज, बुध और शुक्र शहंशाह बन गए। पहले तो शहंशाह थे, अब उससे ऊपर आप शहंशाह बन गए।
आपके पास ज़मीन जायदाद का काम आ रहा है, नया कंस्ट्रक्शन कोई आ रही है, आप उसे बिना सोचे समझे हिचकिचाहट से आप उसे शुरू करिए, लेकिन इसके साथ साथ शुरू के साथ साथ कुछ पुरुषार्थ भी करना है। नज़दीक कोई मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ जाकर कुछ ना कुछ अन्न धन आपने दान करना है। धनराशि वाले बड़ों की आज्ञा का पालन करें, घर से निकलते वक्त उनका आशीर्वाद लें, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। मकर राशि वाले साथी, आज रविवार का दिन है, काला कपड़ा तो आप पहनेंगे नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि जितना समय हो सकता है अपने माता पिता के पास बैठ करके बताएं, आपको कामयाबी कल से मिलना शुरू होगी, क्योंकि रविवार का दिन है। आज हमने आपको रेस्ट बता दी है, तो माता पिता के पास बैठ करके उनके साथ कुछ समय बिताएं। कुंभ राशि के जातक जो हैं, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरी भाई, मेरे बहनें, मेरी माताएं, और ध्यान दें थोड़ा सा। शनिवार के दिन आपको मैंने पहले भी कहा है कि जब जब भी शनिवार आता है, हफ्ते के बाद शनिवार आता है, तो शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करना। लेकिन आज रविवार है, आज की योग के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, तिथि के अनुसार आप कोशिश करें कि आप कहीं 10-20 लोगों को आज शाम सूरज ढलने से पहले यदि भोजन करवा सकते हो तो करवाइए, नहीं तो काले रसगुल्ले सफ़ेद रसगुल्ले, कुलाले गुलाब जामुन और सफ़ेद रसगुल्ले कहीं मंदिर में चढ़ाएं, ताकि वो 10-20-25 लोगों को बांट सके, इतनी संख्या में हो। मीन राशि के साथ ही, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, ब्रजोगों की आपके ऊपर कृपा थी, है और रहेगी। सारस्वती का संकोच ना करें, कुछ नहीं कहती सारस्वती, केवल और केवल कोशिश करें कि रात को सोने से पहले 3 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, और सुबह उठते हुए ही आप उठने के बाद, तैयार होने के बाद सूर्य को जल अवश्य दिया करें। जय सिया राम, जय माता की।